तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। उसके कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में आप देख सकते हो, इस वाली वीडियो को आप जाके देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इस सेट्स के मैंने 4 कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाए हैं बेटा, उसको देख लेना। अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आप यहीं से स्टार्ट कर लेना। एक्सरसाइज 1.1 सारे एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर हम कवर करेंगे जो कि हमारी बुक में गिवन है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वाली वीडियो से आप देख लेना, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन जल्दी से आप फाइंड आउट करो, आप सबको आता है सॉल्यूशन, तो इसका फाइंड आउट करना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट की है मैंने। x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? दो वैल्यूज आ रही है, 1 और -2, दो वैल्यूज आ रही है। अब इसको एज अ सेट हमें लिखना है, बस इस सॉल्यूशन को एज अ सेट हमें लिखना है। एज अ सेट कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू, सेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने सेट के उसमें इसको लिखना है -2। ठीक है, दो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, 1 एंड -2। ये हमारा इस इक्वेशन का क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट हुआ। ठीक है बेटा, इसका हम ये भी नाम दे सकते थे, एस भी दे सकते हैं, सॉल्यूशन सेट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन सेट इसका नेम हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, और आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, दिस राइट द सेट फॉर ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये रीड करना बेटा, मैंने सारा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझाया हुआ है, आप जरूर से देख लेना। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है बेटा, x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमारा सेट है, सेट के अंदर क्या आएंगे? x आएंगे। ठीक है, और ये हमारी क्या है? कंडीशंस है। जो सच दैट के बाद हो जाता है ना बेटा, ये हमारी कंडीशंस होती हैं। अब इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें देखना है कि हमारे उसमें क्या आएगा। एक ऐसा x जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। एक तो पॉजिटिव इंटीजर से देखो बेटा, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास? -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पर ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होंगे। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब हमें वो हमारे सेट में सिर्फ वो वाले x आएंगे जिनका कि x स्क्वायर जब हम करेंगे तो लेस देन 40 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, जो कि हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारे पास कहाँ तक नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन इन सब के जब भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 40 आएंगे, इससे ज्यादा हमारे पास हम इस सेट में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, आगे जाएंगे तो 8 का उससे ग्रेटर ही होएगा, 40 से ग्रेटर ही होंगे उसके स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? आंसर। इस सेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? राइट द सेट ए। ये हमें दिया हुआ इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें देखना होता है, जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया होता है बेटा, उसके अंदर हमें कंडीशंस देखो गिवन होती है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है हमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फॉलो करना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लेकिन जब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया होता है ना, तो हमें देखना होता है कि क्या पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है बेटा, एक कंडीशन हमें ढूंढनी होती है, पहले हमें एक पैटर्न देखना होता है कि एक्चुअली में पैटर्न बन क्या रहा है। आप ये देखो, ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, आगे चलता जाएगा 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो ये सारे बेटा क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? द सेट ए फॉर ऑल एक्स सच दैट x क्या है? x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, क्या है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। या फिर हमारा बेटा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और ठीक है, दोनों स्टाइल से मैं बताऊंगी, हर एक क्वेश्चन में बताऊंगी दोनों। जिसको दो तरीके से लिख सकते होंगे ना, तो मैं बताऊंगी। द सेट ए फॉर ऑल एक्स सच दैट क्या है? एक्स क्या है बेटा? एन स्क्वायर लिख सकते हैं। वेयर, अब यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी होगी, एन क्या है?
एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एन एक नेचुरल नंबर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आती रहेगी, जब एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, वन स्क्वायर आ गई वन, ठीक है। एक्स क्या है, जब टू स्क्वायर आ गई तो फोर आ गया। जब एक्स क्या है, जब थ्री स्क्वायर आ गई, जब एन की वैल्यू थ्री हो गई तो किसके इक्वल आ गया, नाइन के इक्वल आ गया। तो ये ऐसे चलता रहेगा बेटा, ठीक है। ये दो हमने बताए हैं, इसके ये सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा एक बार हमें ना इसको देख के समझना पड़ता है कि क्या पैटर्न बन रहा है हमारा, हम क्या इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बस यही हमें पूरे इसमें एक्सरसाइज में यही है बेटा, यही सोचना है और यही करना है। तो आप ध्यान से देखते रहो। राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर, अब यही फॉर्म है, अब आपको ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अब वही पैटर्न चेक करना पड़ेगा, पैटर्न चेक करना है तो आप ये देखो, ये है तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर ही आ रहा है ना, कहीं पे नेगेटिव और वो सब नहीं आ रहा, तो नेचुरल नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर देखो न्यूमिरेटर में, वैसे तो आपको फ्रैक्शन दिख रहे होंगे पर न्यूमिरेटर में देखो 1 2, पर आप ये फ्रैक्शन में देख सकते हो फ्रैक्शन किस टाइप का बना हुआ है। जब ये वन है तो ये वन प्लस वन है, जब ये टू है तो ये टू प्लस वन है, जब ये थ्री है तो थ्री प्लस वन, मतलब सब में एक ज्यादा है उसका डिनोमिनेटर। तो हम इसको कैसे, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस वाली फॉर्म में दिख रहा है। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, आप देखो जल्दी से। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, 1/2। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा, 2/3। n की वैल्यू 3 है तो क्या आ जाएगा, 3/4। ऐसे चलता जा रहा है, कहां तक, n की वैल्यू 6 तक, n की वैल्यू 6 तक चल रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा। तो हम इसकी कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ए फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, n/n+1। और n क्या है, वेयर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे ना बेटा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या आपके रियल नंबर्स हैं, तब तक आपको ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा नंबर है ये, तो आपको वो होल नंबर भी तो मान सकता है, यहाँ पे जीरो भी तो मान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो भी आ जाएगा, अगर इसको इंटीजर भी मान सकता है, वो गलत हो जाएगा। हमें बताना है हमने नेचुरल नंबर लिया है, तो इन कंडीशंस को हमें लिखते हुए ध्यान रखना है कि हमें ये चीजें स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर एंड एक कंडीशन और है ना बेटा, अब नेचुरल नंबर तो हमने कह दिया, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिख के छोड़ दिया था क्योंकि ये इन्फिनाइट जा रहा था, नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट चलते रहेंगे और ये भी इन्फिनाइट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा हमारी वैल्यू सिर्फ 1 से 6 तक है, तो हम n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक है, ठीक है बेटा। ये कंडीशन देनी जरूरी होती है, एंड मतलब दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जब ट्रू होंगी तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एन नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा और एन की वैल्यू 1 से 6 के बीच, 1 से 6 के तक रहेगी, 1 भी इंक्लूड हो रहा है 6 भी इंक्लूड हो रहा है, अगर 7 आते ही वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है आपको, एक साइड रोस्टर फॉर्म दिया है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको उनको सही मैच करना है, ठीक है। देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है। तो यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है 1 2 3 6 9, सारे ही 18 के डिवाइजर है और पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, इंटीजर है और इसका सोल्यूशन है, x क्या है, इंटीजर है, तो इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x-3 x+3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 और -3, दो वैल्यू आ रही है, तो ये होगा इसका सोल्यूशन सेट, ठीक है, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। x इज द इंटीजर, x एक इंटीजर है एंड x क्या है, x+1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो x+1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना बेटा, ठीक है। x क्या आ गया, 0, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, x की वैल्यू 0 हुआ, यहाँ से सॉल्यूशन सेट में x इज द लेटर ऑफ द वर्ड दिस, ये बेटा इसके हैं, तो मैंने आपको इसके अब लिखेंगे तो क्या आएगा, p कोमा r, जब सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं ना तो कोमा से सेपरेट करते हैं, c। अभी i देखो हम रिपीट नहीं करते, हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि हम रिपीट नहीं करते, तो p भी हम रिपीट नहीं करेंगे, a लिखेंगे और l, ठीक है। तो ये इसी के ही है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया, ठीक है बेटा। अब हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 1.1, इससे रिलेटेड ये 5 एग्जांपल्स थे हमारी बुक में एनसीईआरटी में, जो कि मैंने आपके कवर करवा दिए। अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है, तो अब देखते हैं। अब इसके अंदर देखो बेटा,
द कलेक्शन ऑफ, अब हमें इनमें बताना है कि कौन से सेट्स हैं और नहीं है। जो हमने सीखे थे ना कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं है कि हर किसी के परसेप्शन से, हर किसी के व्यू से अलग अलग हो जाए, नहीं, वही हमने सीखा है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द जे, ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर है जो कि वेल डिफाइंड है, और वो भी कौन से पूछ रहा है, जिसका कि जे से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या है, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये 3 मंथ ऐसे हैं जिनका जे से स्टार्ट होता है नाम। तो आप ये देखो ना, ये वेल डिफाइंड है ना, कहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी ये चेंज हो सकता है ये नाम, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यस, यस, दिस इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ, हमें जस्टिफाई भी करना है, तो अगर जस्टिफाई करने के लिए आता है तो आप लिखोगे इस चीज को, ठीक है। यस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, बेटा ये मैंने पहले बताया था, ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड होते हैं, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये जो होते हैं ना, ये क्या होता है बेटा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये नो है, ये वेल डिफाइंड वर्ड्स नहीं है। वेल डिफाइंड होता है एक सेट होना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बेटा ये हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। आप किसी को किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मोस्ट टैलेंटेड है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, किसी को किसी के नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, किसी को किसी के नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, किसी को किसी की स्टोरीज अच्छी लगती है। तो ये चीज हम नहीं बता सकते कि मोस्ट टैलेंटेड कौन सा है। ऐसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, जो बैट्समैन है, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, तो बेटा हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, जो आपकी क्लास है, आप मान लो इस टाइम 11th ए में हो, ठीक है, तो जो आपकी क्लास के बॉयज के नेम है वही तो रहेंगे ना इस टाइम एट प्रेजेंट, चेंज तो नहीं हो सकते। आप बी सेक्शन के बच्चों के बॉयज के नाम तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, जो आपकी मैम ने अटेंडेंस रजिस्टर बना रखा है, तो आपकी क्लास के बच्चों के नाम है, तो ये वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। यस, क्या लिखेंगे, यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज द वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 और कहाँ तक, लेस देन 100 तक, मतलब 99 तक। तो वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, और लेस देन 100 वाले यही रहेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी एक राइटर है, ठीक है, बहुत फेमस राइटर है, तो इनकी जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स है, ये वेल डिफाइंड सेट है, यस, इसमें भी यस आएगा, यस, दिस इज द वेल डिफाइंड सेट, यस, ठीक है। जो इन्होंने सारी बुक्स लिखी है उनको एक सेट में हम लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, सारे इवन इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर से हमें कौन से लेने हैं, इवन वाले लेने हैं बस, ठीक है। तो यस, ठीक है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, ये हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं हो सकती ये चीजें। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवल लिखी है तो लिखी है, अब मैं कहूंगी ये 5 है, आप कहोगे नहीं ये वाली है, ऐसा नहीं होगा ना, जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है, ऐसे जो हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो हैं, तो इसका कैसे बनेगा, -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। यस, दिस इज द वेल डिफाइंड सेट। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस, इस वाले चैप्टर के, ये इसी टाइप का हो गया ना कि आपकी क्लास के बॉयज के नाम, ऐसे इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनका हम कलेक्शन करेंगे। हम ऐसे तो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो का एग्जांपल ले लो, हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है ना, ठीक है। यस, वेल डिफाइंड सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, बेटा मोस्ट डेंजरस, ये जो मैंने मोस्ट टैलेंटेड वर्ड समझाया, मोस्ट डेंजरस, हर किसी के पॉइंट ऑफ, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, तो ये नो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा मैंने। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है, ए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल किसका है मैंने बताया था आपको, ये बिलोंग्स टू का, और ये डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू क्या होता है, अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 5 बिलोंग्स कर रहा है ना, 0 डज नॉट बिलोंग, 2 belongs, 8 does not belong, 4 belongs, 10 does not belong, ठीक है बेटा।
राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब वही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब ये देखो बेटा, क्या ये इंटीजर है x, द सेट A फॉर ऑल x सच दैट, अब यहाँ पे क्या है कंडीशंस, x इज एन इंटीजर, सबसे पहले तो x एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है -3 से 7 तक है। आप अब इधर देखो -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसके अंदर देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, बस ये कह रहा है ऐसे इंटीजर जो कि -3 से तो बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, बस वो ही आएंगे, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो ये भी इंक्लूड हो जाते। तो हमारा सेट क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, नेचुरल नंबर है द सेट बी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जाना है हमें, लेस देन 6 है, 4 5, बस ये इसका आंसर, ठीक है। बस हमें अपनी कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना है, बस कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका थर्ड पार्ट, x इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक 2 डिजिट का ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इस 2 डिजिट इज 8। ये नेचुरल नंबर है, डिजिट कितनी है, 2 डिजिट्स है, और इनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए इनका सम। सम किसके इक्वल आ रहा है, 8। तीन तीन कंडीशंस हमें दे दी है, ठीक है। अब ऐसे नंबर देखते हैं जिनका सम 8 हो और वो 2 डिजिट के भी हो, नेचुरल नंबर भी हो। एक्स क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 से ग्रेटर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से ग्रेटर नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1 का सम किसके साथ करें कि 8 हो जाए, 7 के साथ। अब 2 चेक करते हैं, 2 का किसके साथ करें, 6 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, अब 5 का 3 के साथ, 6 आएगा, अब 6 का किसके साथ करें, 2 के साथ, 7 का 1 के साथ, और 8 का 0 के साथ, ठीक है। अब इससे और नंबर तो नहीं जाएंगे, 9 आते ही तो वो सम ऑफ डिजिट 8 से ऊपर ही हो गया ना वैसे भी। तो ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में। अब किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा 0 और 8 भी तो हो सकता है, क्योंकि सबके रिवर्स आ गए ना एक तरीके से यहाँ पर। 8 भी 0 1 नहीं हो सकता बेटा, ये सिंगल डिजिट हो जाएगी, ये सिंगल डिजिट हो जाएगी, 0 आगे आ गया ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये एक सिंगल डिजिट का हो जाएगा, और हमने क्या बोला था, 2 डिजिट का, ठीक है। डी, x इज अ प्राइम नंबर, एक ये प्राइम नंबर है विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। वैसे तो 60 के डिवाइजर देखो आप क्या होते हैं, खुद तो होते ही है 1 और 60, ये तो होते ही है डिवाइजर हर एक नंबर के, 1 और इटसेल्फ, और इसके बीच में और भी आएंगे 2 3 5 6 10, ठीक है, 12, ठीक है, और भी, बस इतने ही होंगे, 15, ठीक है बेटा। तो लेकिन हमें कौन से लिखने हैं, जो प्राइम नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर। तो इसमें आपको ऐसे नंबर कौन से दिख रहे हैं, 2 3 5, ठीक है, सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे हैं। बाकी 6 के भी फैक्टर्स होते हैं, 10 के भी होते हैं, 12 के भी, 15 के भी, 60 के भी होते हैं, और 1 बेटा प्राइम नंबर में नहीं आता। 2 3 5, तो इसका सेट क्या बनेगा, 2 3 5, ठीक है। छोटी मोटी नॉलेज भी होनी चाहिए जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको करवाया था, सेट TRIGO N, अब ओ देखो रिपीट हो गया, MET फिर रिपीट हो गया, ठीक है, R भी रिपीट हो रहा है, Y, ये बनेगा हमारा सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द, इस वर्ड में जो भी सेट आ रहा है रिपीट वाला हम नहीं लिखते, हम इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो वीडियो का मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया वो जाके जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट की 4 वीडियो बनी हुई है सेट्स की, और सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, वही सेम, एफ सेट, लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETR, ठीक है बेटा, BETR, T और E रिपीट हो रहा है, BETR, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, अब इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब वही, सबसे पहले तो आप देखो कि ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न बना रहा है, 3 6 9 12, क्या है,
3n है, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3n, और n हम क्या n क्या आ रहा है देखो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, द सेट A फॉर ऑल x सच दैट x क्या है 3n है, सबसे पहले तो I क्या रहा है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3n, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या वेयर n क्या है नेचुरल नंबर है, एंड ये आगे आना था बेटा कॉन्टिन्यूशन में, ठीक है। एंड अब वन, चलो हमने नेचुरल नंबर तो बता दिया, नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट के लिए हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बस 4 ही एलिमेंट है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है देखो 1 से 4 तक, n की वैल्यू 1 के भी इक्वल भी आ रही है, 1 से ग्रेटर है, और 4 तक, ठीक है बेटा। ऐसे हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है 2 4 8 16 32, ये क्या आ रहा है बेटा, टेबल तो नहीं है देखो, 2 की टेबल नहीं है, 2 n की फॉर्म में भी नहीं आ रहा, हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 1 जा है, ये 2 2 जा है, ये 2 4 जा, 2 8 जा, ऐसे आ रहा है, तो हम इस वे में भी नहीं लिख सकते इसको। तो एक चीज दिख रही है 2 की पावर, देखो 1 है तो 4, 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32, ये दिख रहा है मुझे कॉमन, कॉमन पैटर्न जो ये दिख रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, द सेट बी फॉर ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। 2 तो हमारा फिक्स्ड है, उसकी पावर नेचुरल नंबर से चेंज हो रही है, वेयर वेयर क्या हुआ n इज द नेचुरल नंबर, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 से 5 तक जा रही है बेटा, 1 से 5 तक जा रही है। अब इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर भी सेम देखो वही, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 620, ये जो ये चीजें है ना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट बस यही लिखना है, ठीक है। ये तो सब ये मैं आपको समझा रही हूँ ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स सच दैट, सेम है इसी टाइप का, एक्स की वैल्यू क्या है 5 की पावर n, वेयर n क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 1 से 4 तक जा रही है इसमें बस, ठीक है। इसमें 4 ही एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 के लिए 4 तक जा रही है। समझ आया बेटा, सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका आ जाता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या देखो 2 4 6 और ये आगे तक जा रहे हैं, मुझे तो इवन नेचुरल नंबर डर लग रहा है, ठीक है। ये तो आप पढ़ते आ ही चल रहे हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू एक्स, d इज फॉर ऑल x सच दैट x क्या है 2n, वेयर n बिलोंग्स टू n, बस इतना, इसमें लिमिट नहीं आएगी क्योंकि इन्फिनाइट है। अब देखो n क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो n की वैल्यू जब 1 हुई तो ये क्या हो गया x की वैल्यू 2 इंटू 1 2 आ गई, अब x नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 2 होएगी तो 4 आ गई, अब n की वैल्यू 3 होएगी तो 6 आ गई, यही चल रहा है ना। आगे जाएगी n की वैल्यू 4 होएगी तो 8 आ जाएगा, ये हमारे एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे। इन दोनों, ये दोनों ही सही हैं, जैसे भी आपको समझ आता हो आप लिख सकते हो। ये दोनों चीजें मैं हमेशा दो आंसर अगर होता है तो जरूर बताती हूँ दोनों तरीकों से, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज ना हो, कहीं और कुछ और देखने को मिल जाए ना तो कंफ्यूज, और वैसे भी जिस बच्चे ने समझ के करा होता है ना तो कंफ्यूज होता भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है 1 4 900, तो इसके अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, ये मुझे 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है। तो इनके बीच में रहे होंगे 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऐसे सारे स्क्वायर्स रहे होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द सेट ई सच फॉर ऑल एक्स सच दैट, तो ये क्या है देखो n का स्क्वायर नेचुरल नंबर्स है ना, और उनका स्क्वायर है, वेयर वेयर n क्या है नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 से 10 तक, ठीक है। अगर देखो हमने यहाँ से 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 आ गई वैल्यू n से ग्रेटर वाली है ना सारी, जो 1 और 10 तक के से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक की सारी
सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 आ गई, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे हमारे पास ये पैटर्न आ गया और 10 का भी इंक्लूडेड है 100, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, एलिमेंट्स को लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11, कितना ही लिख दो, ये इनफाइनाइट जाएगा, कोई लिमिट नहीं दी हमें। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज इंटीजर है जो कि इन दोनों के बीच में है। अभी आप एक बार समझो, इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3, ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये रेशनल नंबर में दिया है, लेकिन हमें -1/2, ये -0.5 कहाँ लाए करेगा, अप्रोक्सीमेटली -1/2 यहाँ लाए करेगा, और 9/2 कहाँ लाए करेगा, 9/2 क्या आएगा 4.5, तो ये 9/2 यहाँ लाए करेगा, ठीक है। अब इनके बीच के इंटीजर्स पूछ रहा है हमें, तो इनके भी ये यहाँ लाए कर रहा है, ये यहाँ लाए कर रहा है, तो इनके बीच के इंटीजर्स कौन से हैं बेटा, 0 1 2 3 4, बस यही इंटीजर्स हैं जो इनके बीच में आ रहे हैं, देखो, ठीक है। और इक्वल का साइन ये दे भी नहीं सकता, क्योंकि -1/2 और 9/2 तो इंटीजर है भी नहीं, है तो रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो इंटीजर्स, इनके बीच के इंटीजर्स बस यही आएंगे, 0 1 2 3 4। अब इसको देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, एक्स एक इंटीजर है, 0 -1 -2 -3 -4, बेटा नंबर लाइन पे मैं समझा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक ऐसा इंटीजर आएगा, सी सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, ये तो समझ आ गया, जिनका कि अगर हम एक्स स्क्वायर कर देंगे ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 4 रहना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 4 रहना चाहिए, ग्रेटर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर अगेन 9, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास बस ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, -2 -1 0 1 2, ऐसे लिखने को बेटा मैंने आपको वीडियो में वही बार-बार मैं उसी वीडियो को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, पर बस ऐसे लिखते हैं तो सही रहता है, हम समझ के लिखते हैं, कोई एलिमेंट भी नहीं रहता, देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी ठीक रहता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, वही सारे लेटर लिखने हैं हमें इसके वर्ड के, लॉयल के क्या आएगा, DLOYA, ठीक है, एल रिपीट हो रहा है। मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 30 डेज, ऐसे मंथ्स ईयर के जिसमें 30 डेज नहीं है, तो स्टार्ट हो जाओ, जनवरी में होते हैं, फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। इनका सेट ऐसे ऐसे नेम मंथ्स के जिनमें 31 डेज नहीं होते। एफ, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का, विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स का मीनिंग बता देती हूँ, प्री मीन्स पहले, ठीक है, प्री मीन्स पहले। आपने बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में करा होगा, आपको ध्यान होगा कि प्रीडिसेसर पूछा जाता है, कोई भी नंबर दे देते थे इसका प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते थे, -1 करते थे, जो कि एक कम होता था, मतलब उससे पहले, और एक सक्सेसर पूछा जाता था तो उसमें +1 करते थे, जो कि एक बाद होता था, मतलब उसके बाद, ठीक है। सक्सेसर होते हैं उसके बाद और प्रीडिसेसर होते हैं उससे पहले। तो प्रीसीड्स हो रहे हैं ऐसे कॉन्सोनेंट जो कि प्रीसीड्स कर रहे हैं, तो आप देखो, ए तो नहीं है, ए तो वॉवेल है, बी सी डी, ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच जे, बस, ठीक है, प्रीसीड कर रहे हैं ना इसको, तो ये जे तक स्टॉप हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, दैट इज 6 क्वेश्चन, जो कि हमने अभी किया भी था, उसी का। एनसीईआरटी में मुझे एक चीज अच्छी लगती है, अगर आप इनिशियल लेवल पे पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट के बाद आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो इतने अच्छे से बनाई है ना कि हर एक एक्सरसाइज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी पे एक्सरसाइज, मतलब आप उसके इतने क्वेश्चन कर लेते हो ना कि आप उस टॉपिक, वो एक्चुअली आपको वो टॉपिक समझ आ जाता है क्या है, ठीक है।
एडवांस क्वेश्चन पे जाने से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। तो बहुत अच्छी है मतलब मेरे को एनसीईआरटी करना फर्स्ट स्टेज पे। एक्स इज द प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ सिक्स। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है और डिवाइडर। अब इसका डिवाइजर क्या क्या होता है सिक्स के, 1 और 6 जो मैंने बताया, 2 और 3, ठीक है, यही होते हैं बस 4। लेकिन ये पूछ रहा है वही वाले जो सिर्फ प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर तो अभी हमने समझा था ना, 2 और 3 होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड होते हैं। 6 के तो होते हैं ना फैक्टर 2 इंटू 3, तो 6 प्राइम नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो 2 और 3, तो ये इसके साथ मैच करेगा। एक्स इन एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड है, नेचुरल नंबर है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ओड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9, और लेस देन 10 पे खत्म हो रहा है, 1 3 5 7 9। नेचुरल नंबर देखो, डिवाइजर ऑफ सिक्स आ गए ना, सारे नेचुरल नंबर बोला है उसने, कुछ प्राइम नंबर कोई वैसी कंडीशन नहीं लगाई, नेचुरल नंबर है। तो देखो 1 2 3 6, और ये मैथमेटिक्स के लेटर्स ये इसमें है, ठीक है। इसके क्या बनेंगे यहाँ से देखो, MATHE, एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, ICS, ठीक है बेटा, यही है यहाँ पर, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी रहेगी एक्सरसाइज 1.2। बेटा सारी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, पर आप कॉन्सेप्ट उससे पहले क्लियर कर लेना। अगर आपके कॉन्सेप्ट उससे पहले क्लियर हैं, आपको स्कूल में समझ आ चुका है या ट्यूशन पे, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आपको पहले से समझ आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बार बार कॉन्सेप्ट समझने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। और अभी तो आप 11th में और 12th के लिए तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है हमारे चैनल पे। और बेटा अभी नवंबर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, अभी तो मैं बस आप बच्चों का कोर्स कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। 11th क्लास के लिए भी मेरी 5 क्वेश्चन सीरीज आती है, जो कि मैं ट्यूशंस में करवाती हूँ अपने बच्चों को, 5 क्वेश्चन डेली सीरीज, ठीक है। डेली हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एडवांस लेवल के, एनसीईआरटी के तो है ही, जो एडवांस लेवल के होते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स के होते हैं, जो कि आपको आने चाहिए अपने एग्जाम लेवल के लिए, वो हम सॉल्व करते हैं बेटा नवंबर से। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो बेटा, ताकि अच्छे से चैनल प्रोग्रेस हो, जल्दी से चले और आप सबके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच बच्चों।